देखिए, मैं डॉक्टर नीलम गजाला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेंबर हूँ वेस्ट बंगाल से, और मैं बाय प्रोफेशन एक प्रिंसिपल हूँ, एक हाउसवाइफ हूँ। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल जो 2024 आया है, ये टोटली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रॉन्ग है। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमको राइट देता है कि हम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने धर्म पे चल सकते हैं, अपने धर्म का कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, अपने धर्म के इंस्टीट्यूशन को हम खुद सर्विलेंस कर सकते हैं, खुद उसको एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी जो बिल आ रहा है उसमें ये हो रहा है कि मुसलमान को छोड़ के अदर कम्युनिटी का आदमी और सरकार का आदमी उसको हैंडल करेगा। वक्फ का जो ज़मीन है, वक्फ का जो प्रॉपर्टी है, वो 300 साल पुराना है, 200 साल पुराना है, 100 साल पुराना है। अब वक्फ का ज़मीन जो भी होता है या जो भी प्रॉपर्टी होता है, वो कोई भी मुसलमान वो अल्लाह के नाम कर देता है, अल्लाह के नाम कर देता है, मतलब आप लोग के भाषा में भगवान के नाम कर देता है। तो जब हम अपना अथॉरिटी अल्लाह ताला को दे दिया तो वहाँ से वापस हम भी नहीं ले सकता, हम भी नहीं ले सकते। तो ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी है, ये अल्लाह ताला का है, इसको कोई नहीं ले सकता, और इसको रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं बना सकता। और ये जो कानून बन रहा है, ये कानून जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 29 में हम लोगों को ये राइट दिया गया है कि हम अपने मज़हब पे अमल कर सकते हैं, हम अपने मज़हब का कोई भी इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं, उसको चला सकते हैं। तो फिर ये सरकार इसके हस्तक्षेप क्यों कर रहा है, सरकार इसका कानून क्यों बना रहा है? वक्फ बिल जो है अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, वक्फ बिल में अमेंडमेंट हुआ था जो कि बहुत ही अच्छा था। 2013 में वक्फ बिल का अमेंडमेंट हुआ था, और 2014 से ये एनडीए की गवर्नमेंट आ गई है, और 2014 से लेकर 10 साल तक ये लोग सोचते रहे, और जितना भी इनका क्लॉज है वो सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बात का इजाज़त ही नहीं देता कि किसी भी धर्म का, किसी मंदिर का, किसी मस्जिद का, किसी गुरुद्वारा का, किसी जैन धर्म के मस्जिद का, उनके ट्रस्ट में आप घुसिए, उनके प्रॉपर्टी को आप हैंडल करिए, उनके प्रॉपर्टी का जिम्मेदार आप किसी कलेक्टर को बना दीजिए। कैसे बना सकते हैं? ये तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। इसलिए हम लोग ये नहीं सुनेंगे कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 को चेंज किया जाए। हम लोग टोटली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से, अब पूरे हिंदुस्तान की तरफ से हम लोग वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट करते हैं, और ये सरकार को हमारी बात को मानना चाहिए। हम लोगों को भारतवर्ष से उतना ही प्रेम है जितना हमारे पूरे भारतवासी को प्रेम है। तो अगर हम लोग भी खुश रहेंगे तो हमारा भारत भी तरक्की करेगा, हमारे भारत का भी डेवलपमेंट होगा। इस तरह से हमारे पर्सनल राइट में, हमारे ह्यूमन राइट में, हमारे बेसिक राइट में हस्तक्षेप करने से कुछ नहीं हो सकता। सरकार को हमारी ये बात मानना चाहिए और इस बिल को रिजेक्ट करना चाहिए, इस बिल को वापस ले लेना चाहिए। थैंक यू। আল তামার রেস্টুরেন্ট এবার নিবড়াই সম্পূর্ণ শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অত্যাধুনিক সুসজ্জিত রেস্টুরেন্ট। এখানে থাকছে আরাবিয়ান মান্ডিতে বসে লাঞ্চ এবং ডিনারের সুযোগ। বিভিন্ন ধরনের খাবারের পসরা নিয়ে হাজির আল তামার রেস্টুরেন্ট। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য বুক করতে পারেন, থাকছে কনফারেন্সের সুবিধা। আমাদের ঠিকানা নিবড়া হারুন মার্কেট, ডোমজুর। যোগাযোগ করুন 9123608838। আরাবিয়ান মান্ডির স্বাদ গ্রহণ করতে হলে আপনাকে আসতেই হবে আমাদের রেস্টুরেন্টে। তাহলে আর দেরি কেন? আজই আসুন আল তামার রেস্টুরেন্টে।